तो 55 मील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से भी प्राचीन पुरातन सनातन धर्म का आधार अवलंबन है। सनातन धर्म जहां तक विश्व पर्यावरण, विश्व शांति, सनातन संस्कृति ही दुनिया में एक ऐसी संस्कृति थी जहां एतद् देश प्रसूतस्य सकाशातग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। वहां प्रांतवाद या जातिवाद या भाषावाद नहीं था। भारत की संस्कृति का जो चिंतन था सर्वमानवः, मतलब समग्र विश्व के मानव के उत्कर्ष, शांति, सद्भाव चिंतन का सूत्रपात देने वाली भारत की अनादि अपूर्व से सनातन संस्कृति थी। धर्म के बारे में अगर हम विचार करें तो 3 तरह की संस्कृतियां विश्व पटल पर थी। एक संस्कृतियां पहले नहीं थी, अब है। एक संस्कृति पहले थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। जैसे बीबीलिन मिस्र वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे, राजे रजवाड़े थे, खत्म हो गए। भारत का राजतंत्र खत्म कर दिया गया और खत्म करने वाला इंग्लैंड। अगर भारत का राजतंत्र सुखद नहीं था तो इंग्लैंड का राजतंत्र भी सुखद या विश्व शांति के लिए पर्याय नहीं हो सकता। अगर भारत का राजतंत्र खत्म हो सकता है तो इंग्लैंड या और जो जिन राष्ट्रों में राजतंत्र है वो राजतंत्र वहां से समाप्त किया हो जाए, जिससे विश्व में एकता का निर्माण हो, एक संस्कृति का निर्माण हो। लेकिन जो राजतंत्र को खत्म किया, विश्व में आज वो अराजकता को निर्माण कर रहे हैं। विश्व में अशांति का पर्याय वो बने हुए हैं। छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे राष्ट्रों को वहां की प्रभु क्षमता और संपत्ति को कब्जा करने के लिए अनेक तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाकर, जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ, जहां अमेरिका ने विश्व पटल पर लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम, जहां अपने आयुध, विमान और हथियारों को किसको सौंपा, जहां मानवता, शांति का रक्तपात करने वाले हैं। और यही स्थिति इस समय यूक्रेन में भी घटित हो रही है, जहां लाखों का रक्त प्रवाह हो रहा है। और इसके मूल में कहीं न कहीं इंग्लैंड की राजशाही का आधार अवलंबन पुष्पित और पल्लित होता है। लेकिन सनातन धर्म अनादिकाल से अनंत काल तक शांति का संदेश देता रहा। जहां इस मेले का तात्पर्य औचित्य उन परिस्थितियों में अगर 1400 साल पहले जाए तो यहाँ साधन नहीं था, लेकिन प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण के रूप में जो वन संस्कृति थी, वृक्षों की संस्कृति थी, जिससे पर्यावरण की समस्या सबसे ज्यादा, प्रदूषण पर विश्व पर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विश्व पटल का खर्चा होता है कि पर्यावरण शुद्ध हो, पवित्र हो। लेकिन पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन का आधार जिस यहाँ यज्ञ, यहाँ पंच मतलब यज्ञ के माध्यम से, अष्ट प्रकृति यज्ञ के माध्यम से 28 मार्च से यहाँ का मेला प्रारंभ होता है। तो प्रकृति, यहाँ 3 काम आवश्यक है। यज्ञ में 3 चीजें हैं विशेषतया। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, मतलब यज्ञ में, यज्ञ कुंड में देवार्थ या पर्यावरण की शुद्धि के लिए अग्नि ईरे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम अग्नि कस्मात् होतारम विश्ववेदसम। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर हम गाय का घृत या गाय के सूखे जो गोबर का उबले हैं या कंडे, यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, उसमें अगर घृत की 5 आहुति दे दिया जाए मंत्रों के साथ तो 5 किलोमीटर का पर्यावरण 1 हफ्ता के लिए शुद्ध और पवित्र होता है। यज्ञ का भी आधार, क्योंकि हमारे जीवन में ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और राष्ट्र का ऋण है। इन ऋणों से छुटकारा पाने के लिए हम अपने मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति का अग्नि में विधि पूर्वक प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आहुतियां देने का काम करते हैं। और तो यहाँ भविष्य में
जो मल्लीनाथ जी ने जिस कार्य का प्रारंभ किया 14वीं सदी में, तो यहाँ का आधार था यज्ञ, और यज्ञ का आधार होता था ये मेला, और मेले के माध्यम से यहाँ एक संदेश जाता था। यहाँ जो विधर्मी कपट कचालों का रूप धारण कर इस राजस्थान की संस्कृति मर्यादा संरक्षण के विरुद्ध जो आचरण करते थे, तो इस मेले के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाता था, उनको दंडित किया जाता था, जिसका परिणाम राज्य में शांति हो, सद्भाव हो और एकता का वातावरण निर्मित होता था। ये अरावली की पहाड़ियां, जहां विधर्मी आकर कई बार यहाँ आक्रमण किया, अपनी संस्कृति को जबरदस्ती जनता में थोपना चाहते थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति वो है जो सतियों की संस्कृति रही, शूरवीरों की संस्कृतियां रही, और अपने धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए हंसते हुए प्राणों के भी उत्सर्ग करने में, और जो देशद्रोही थे, राष्ट्रद्रोही थे, उनका सर कलम करने में भी यहाँ के लोग पीछे नहीं रहते थे। ये आपकी संस्कृति का वैशिष्ट रहा, संस्कृति की विरासत का प्रभाव था। और जिस संस्कृति में हंसते हुए माता पिता की आज्ञा को सिरोधार कर जंगल के राज्य को स्वीकार करते हैं कि 14वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान राम को जो वनवास होता है, तो वहां संतों के माध्यम से भारत की खुफिया आईबी, एलआईयू या एटीएस के रूप में भारत का संत भगवान राम का मार्गदर्शन दिया, सहयोग किया। परिणाम भारत से उग्रवाद, आतंकवाद का सफाया कर विश्व में आतंक के केंद्र में लंका था। भगवान राम ने तत्कालीन परिस्थितियों में, जहां विश्व का आविष्कार के रूप में समुद्र में सेतु का निर्माण ये सबसे बड़ा कार्य था, वो कार्य करते हुए लंका से अतिवादी की संस्कृति को समाप्त कर